हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक लीगल मैगजीम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो। ये लीगल मैगजीम का क्या मतलब आता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज वाला वीडियोस है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस लीगल मैगजीम के मीनिंग के। द मीनिंग ऑफ द लीगल मैगजीम एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो। ये मैंने इटैलिक्स में लिखा है और इसका मीनिंग मैंने बोल्ड में लिखा है, ताकि आपको दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट आप कर सको। इसका मतलब आता है if the plaintiff's claim is based on some illegal or immoral transaction, he cannot recover damage. इसका क्या मतलब आता है? इसका मतलब है the plaintiff cannot recover, where in order to maintain his supposed claim, he must set up an illegal agreement to which he himself has been a party. ये एक well known maxim है in law of contract, जिसका मतलब आता है कॉन्ट्रैक्ट में that where the contract upon which the plaintiff seeks to rely is unlawful, he will not in general be allowed to succeed in his action, for the courts will not enforce an illegality. इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। सपोजेटली ए और बी, ए जो है वो बायर है, परचेजर है या फिर कंज्यूमर है। ओके, ए गया बी के पास जो एक ड्रग डीलर है। तो ए जो है वो बी के साथ बातचीत किया कि मुझे ये वाला ड्रग चाहिए, ये पर्टिकुलर ड्रग चाहिए, तो मैं इसका इतना पेमेंट दूंगा, सपोजिटली 50,000 मैं इसका पे करूंगा इस पर्टिकुलर ड्रग का। ओके, तो ड्रग वो ले लिया, बट पेमेंट करने से वो रिफ्यूज कर दिया। तब बी जो है वो कोर्ट में जाके वो जो पेमेंट है वो रिकवर नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि वो एक इलीगल काम कर रहा है। ड्रग बेचना इलीगल काम है, वो वाला काम कर रहा है। अगर कोई आदमी इलीगल काम करता है और उस काम के कारण उसको कुछ लॉस सफर करना पड़ता है, डैमेजेस झेलना पड़ता है, और वही डैमेज वो अगर जिसके कारण झेलना पड़ा, जिस पार्टी के कारण झेलना पड़ा, इस केस में ए के कारण, क्योंकि ए ने पेमेंट देने से रिफ्यूज कर दिया, अगर वो उसके अगेंस्ट अगर कोर्ट में केस फाइल करेगा, कोर्ट तो उसी को पकड़ लेगा, क्योंकि वो खुद ही एक इलीगल ट्रांजैक्शन या फिर इलीगल काम कर रहा है। यहाँ पे इलीगल ट्रांजैक्शन या फिर इमोरल ट्रांजैक्शन जो है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्ड जो है, इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि आप कोई पेमेंट कर रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, ये सिर्फ ये ट्रांजैक्शन नहीं, जितना भी इलीगल काम है वो सब। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सपोजेटली ए बी सी ये तीन कैरेक्टर है इस एग्जांपल में। ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम सी को जाके मार दोगे, मर्डर करोगे। तो ये सुपारी देना हुआ, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुपारी देके के किसी को मरवाना हुआ। ओके, तो बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया, कंप्लीट किया बाय किलिंग सी। अब जब पैसा लेने का बात आया, पैसा जब देने का बात आया, जब कहां से ए को अब पैसा देना है बी को, क्योंकि बी ने ए का काम कर दिया, दैट इज टू किल बाय किलिंग सी। अब ए ने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट के लिए। तो इस केस में भी क्या हो गया? इस केस में भी बी जो है वो उसने एक इलीगल काम किया है, दैट इज मर्डरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी को मारना। तो इस केस में भी बी जो है क्लेम नहीं कर सकता डैमेजेस फ्रॉम ए। ओके, तो इसका यही मतलब आता है इस लीगल मैगजीम का। हम लोग फिर से इसका मतलब पढ़ लेते हैं। इफ द प्लेंटिफ क्लेम, जो प्लेंटिफ है, जो सफरिंग पार्टी है, जो बी है इस केस में, जो इलीगल काम कर रहा है, अगर उसका क्लेम जो है वो क्लेम जो कर रहा है डैमेज के लिए, अपने लॉस के लिए जो वो सफर किया है, अगर वो क्लेम
किसी इलीगल या इमोरल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है तब वो डैमेज को रिकवर नहीं कर सकता। तो जो भी वो लॉस झेला है उसको रिकवर नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये मीनिंग आपको इसका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ केस लॉस के बारे में। मैं आपको एक केस लॉ का बताऊंगा, बाकी केस लॉस का रेफरेंस दिया हुआ है। अगर आपको सारे केस लॉस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पहला आता है सीवियर वर्सेस एलिसन। इस केस लॉ में क्या हुआ था? द वुमेन हु एग्रीज टू लिव इन इमोरल एसोसिएशन विद अ मैरिड मैन। इमोरल एसोसिएशन विद अ मैरिड मैन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यह है कि एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशन रखना ऑन द फेथ ऑफ अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम। इसमें गलती किसका है? उस पर्टिकुलर आदमी का है। उसने मिस रिप्रेजेंट किया, अपने को बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और वो रिलेशनशिप में इंटर कर गया। तो ये इट इज नॉट अलाउड, शी इज नॉट अलाउड टू sue him for the deceit for the in this case. Other case laws on this legal maxim are ASCII versus Golden Wine Co. Limited. Second है M.D. Army Welfare Housing Organization versus Sumangal Services Private Limited. और थर्ड है T.C. Limited versus George Joseph Fernandez versus ANR. आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये लीगल मैगजीन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताया, केस लॉज भी बताया। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। मैं आगे भी और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।